चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ करम, हाप करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही तीर है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। निर्मल जान पर ठिया
कम कलंकिड़े अपालतौ जैन प्रभु ते परम पड़ई सब कर्म मल का नाश करवल प्राप्त कर निज तुम जो नींद निर्मल ध्यान नम कर निकल परमान सब नाश कर घन गाती हरि अंत पद को पाया करण मन उन जिन देव पूय काव्य पते अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा में जोड़ान करना उसका नाम योग है। उसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी को धर्म कहा जाता है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्मा के गुणों की भावना करें। आत्मा अपनी वस्तु है ना, हम सब आत्मा ही हैं, कोई लड़का लड़की नहीं है। अरूपी चेतन आत्म वस्तु है और वो आत्म वस्तु अनंत गुणों से भरी हुई है अनंत शक्तियों से भरी हुई है। तो कहते अपने आत्मा के गुणों की भावना करें। क्या रसमणि किसकी भावना? आत्मा है ना अनंत गुणों वाला, उसकी भावना करोगे तो आपकी पर्याय में क्या होगा? गुण प्रकट हो जाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएंगे। समझ में आया? उसकी दृष्टि करने से अपने आत्मा को पहचानो। ये अपना भगवान आत्मा तेज बल में विराजमान अनंत गुणों से भरपूर है। गुणों को पहचानिए। आत्मा ऐसी वस्तु है कि अनंत गुण सहित है। उन गुणों को पहचानिए और बारंबार 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 अपने आत्मा का लक्ष्य करके मैं गुणों की भावना कर। पर द्रव्य की भावना करने से तो
आत्मा की पर्याय में मूढ़ाग्देश की उत्पत्ति होती है। मूढ़ाग्देश की उत्पत्ति होना यानी आत्मा का बिगाड़ा हो गया। 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। इसलिए परद्रव्यों की भावना छोड़ के अपने आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा की गुणों की भावना करो। इसी में आत्मा का हित है। समझ में आई? इसीलिए आत्मा के गुणों की भावना की बात इस गाथा में आई है। एक गाथा का पाठ करेंगे, फिर पॉइंट पर भी विचार होगा। 2 3 4 5 9 7 6 और 5 फिर हर 4 गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। अभी तक की चर्चा में अभी अपन ने यहाँ तक आए कि अपना आत्मा है तो अनंत गुण स्वरूप, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। ज्ञानी भी जब तक उनकी पर्याय अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित नहीं होती है, तो ज्ञानी भी अपने आत्मा के भेद रूप से गुणों की भावना करते रहते हैं। समझ में आया? और अज्ञानी को भी ज्ञानी होना है तो उसे भी अपनी आत्मा को पहचान कर अपने गुणों की भावना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के लिए ही है। अज्ञानी को भी ज्ञानी होने के लिए आत्मा का परिचय करना पड़ेगा। आत्म वस्तु अनंत गुण स्वरूप है, क्योंकि अज्ञानी भी तो आत्मा ही है ना। अरे अज्ञानी भी आत्मा ही है ना। वो तो अज्ञान दशा उसकी चली आ रही है अनादि से, कि अपने आप को शरीर रूप से देखता है। जिसकी अज्ञान दशा है तो वो भी आत्मा। इसलिए आत्मा ज्ञानी को भी ज्ञानी होने के लिए अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। अपना आत्मा तो अनंत गुण स्वरूप है, इसलिए उसे भी अपने आत्मा को पहचान कर ज्ञानी होकर उन आत्मा के गुणों की भावना करें। दोनों के लिए है। अज्ञानी को ज्ञानी होने के लिए अपने आत्मा को पहचानना पड़ेगा। पहचानने के बाद उसकी दृष्टि होने के बाद ज्ञानी होने के बाद जब तक पर्याय पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होती है तब तक यह चीज चलती रहती है। मगर नाना प्रकार से कैसे में अपने आत्मा को भेद रूप से विचार करता है। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? दो दो का शब्द क्या आया था? दो है ना। 2 3 4 और 5। तो अपन ने दो से पढ़ा था कि अपना भगवान आत्मा कैसा है, कि अपना भगवान आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप है। ऐसे दो का विचार किया। और 3 में क्या लिया था? कि अपना भगवान आत्मा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला है। उस आत्मा में उत्पाद व हर समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है। पुरानी पर्याय का व्यय होता रहता है और ध्रुव रूप से हमेशा बना रहता है। ऐसे ज्ञानी अपने आत्मा को 3 प्रकार से विचार करता है। अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप भगवान, कल पढ़ा था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अपना भगवान आत्मा है। क्या कह रहे? 3 से विचार की बात चल रही। समझ में आया भैया? 2 से विचार किया कि अपना भगवान आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है अथवा दर्शन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जानने देखने वाला है। ऐसे विचार किया 2 फिर 2 में। 3 में क्या लेना? कि अपना भगवान आत्मा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला है। ये 3 का आंकड़ा। और इसमें ऐसे भी विचार कर सकते हैं कि अपना भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप है, अपना भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान स्वरूप है, अपना भगवान आत्मा सम्यक चारित्र स्वरूप है। ये 3 के विचार में आया। और 4 के विचार में क्या आया था? कि अपना भगवान आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और पुरुषार्थ की मूर्ति है, वीर का भंडार है, तब स्वरूप है। ऐसे 4 का विचार करता है। अभी अपन यहाँ तक आए। अब देखो अगला पॉइंट पे अपन विचार करेंगे। हर चीज को याद करके चलना। बहुत स्लो चलती है ना अपन। स्लो चलने का मतलब ये कि आपके ज्ञान में बराबर बैठना चाहिए।
पढ़ने के लिए तो एक दिन में पूरा योग सार पढ़ लीजिए आप। समझ में आ गई बात? हम्म? अभी जहाँ धीरे धीरे पढ़ते हैं तो ये याद नहीं रहता है, तो फटाफट पढ़ जाओ तो क्या याद रहे 100 पाठ। चलिए, चलिए पॉइंट निकालेंगे अपन। आज एक लाइन का पॉइंट है, देखें आप। प्रभु, तेरे घर में निर्विकल्प रीति से प्रवेश बिना छुटकारा नहीं। ऐसे भेद विचारना, यह भी बाहर निकलना है। देखो, बाहर निकलना यानी अपने आत्मा के बाहर। बाहर यानी पर्याय कौन होती है? बाहर कौन होता है? वो पर्याय बाहर हो रही है। समझ में आया? और किसी अंदर होना है, अरे जो बाहर हो रहा है उसे अंदर होना है। समझ में आया? अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय बार ही बार बोल रही है, क्योंकि देह जीव को ये देह शरीर है सुम्या। जब शरीर तुम हो तो लड़का लड़की कौन की है माता जी? जी घर कौन का है? आत्मा घर होता है क्या? लड़का लड़की होते हैं आत्मा के। तो तुम कौन हो? हैं? फिर समझ में आया? तो ये बाहर हो गया क्या? अनादिकाल से ऐसे बाहर दशा पड़ी की है। जो शरीर मिला बस वही मैं हूँ। बस उसी की व्यवस्था में लगी रहती है, 24 घंटा मनुष्य पर्याय में आए तब भी तुम उसी में लगे रहते हो। तो तुम में फिर निगोदिया में क्या अंतर है? नहीं ऐसी। वैसे निगोदिया जी अपने आप को शरीर रूप जानता है, मानता है, एक इंद्रिय जी। वैसे हम भी मनुष्य पर्याय में आए, जैन कुल में आए, इतना बड़ा काम किया आपने पुण्य के उदय से। और आप भी अपने आप को शरीर रूप से जान रहे मान रहे हो। तो बोलो क्या अंतर है निगोद में आपका? जानने की अपेक्षा से भी अंतर नहीं है और मानने की अपेक्षा से भी अंतर नहीं। निगोदिया ही हो। क्या कह रहे भगवान? भले ही बाहर में आपका संयोग मनुष्य पर्याय का है, लेकिन अंदर से अगर अपन विचार करते हैं मान्यता की अपेक्षा से तो निगोदिया हो। फिर जैसी जिसकी मति होती है ना, वैसे उसको प्रगति में भी जाना पड़ता है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? पारसमणि। समझ रहे? जैसी मति वैसी गति। हाँ, इसीलिए अपनी मति को व्यवस्थित करो। भेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप को पहचान के अपनी मति को व्यवस्थित करो। मैं तो चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु हूँ। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? समझ में आए भैया? फिर अनादिकाल से बाहर दशा चली आ रही है, अज्ञान दशा यानी बाहर दशा। जो बाहर की वस्तु को पहचानता रहता है, बाहर की वस्तु को अपना मानता है, वह पर्याय बाहर है। और जो चेतन भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, उसको अपना जानता मानता, वो अंतरात्मा है। अंतर आत्मा और बहिरात्मा में क्या अंतर है? अंतर आत्मा और बहिरात्मा में क्या अंतर है? बहिरात्मा बाहर की चीजों को ही अपना जानता मानता रहता है, और अंतरात्मा अपनी चेतन आत्म वस्तु को अपनी जानता मानता है, तो अंतरात्मा है। आगे समझ? लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी अभी उसकी पर्याय अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित नहीं हुई है। तो भेदों के द्वारा जहाँ विचार चल रहा है, अभी वह भी बहिर्मुख दशा है। वो यहाँ बताया जा रहा है इसमें हमारी भाषा में। ज्ञानी की बहिर्मुखता को भी ज्ञान कराया जा रहा है। अज्ञानी की बहिर्मुखता तो समझ में आ गई आपको। ज्ञानी किस प्रकार से बैर, ये भी बैर लिखा है। ऐसा भेद विचारना, यह भी विवाह बाहर निकलना है।
मैं तो कहते हैं प्रभु तेरे घर में निर्विकल्प नीति से प्रवेश बिना छुटकारा नहीं है। कितनी सुंदर बात लिखी है। आप थोड़ा विचार करिए। मन मिला है। मन काय के लिए मिला है? गंदी गंदी चीजों पर विचार करने के लिए मिलता है क्या? तो तुम तो तिर्यंच गति जैसा काम कर रहे हो। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव जो है ना, उनका उनके उनके काम बस पुण्य पाप करते रहना है बस। वे धर्म नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव अपनी आत्मा की पर्याय में धर्म प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि धर्म प्रकट करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि चारों गतियों में धर्म हो सकता है। धर्म यानी वीतराग धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली पर्याय, निर्विकार पर्याय, चारों गतियों में आत्मा प्रकट कर सकता है। ये कोई मनुष्यों के लिए ठेका नहीं है भाई। धर्म करने के लिए तो मन की आवश्यकता होती है। समझ में आया? आप अपने हित हित का विचार करिए। मन मिला है, आपको मौका मिला है। मन मिला, मौका मिला है। आप अपने आत्मा के हित के बारे में सोचिए। नहीं ये चला जाएगा फिर क्या करोगे? खड़े रहना पेड़ बने अनंत काल तक। खड़े हो सो खड़े ही हो। गर्मी भी आ रही है, अभी नेक थोड़ी सी बारिश होती है, हैं? तो तुरंत क्या तुम कैसे भागते हो अपने घर की तरफ? ये कपड़ा ओढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। है सर्दी लगी भैया रूम हीटर चालू कर लिया, गर्मी लगी तो एसी चालू कर लिया। वहां क्या करोगे एक इंद्री पर्याय में? अरे भाई बताओ क्या करोगे? है? जाना तो पड़ेगा। अगर मति व्यवस्थित नहीं थी तो जाना तो पड़ेगा। उन गतियों में जाना पड़ेगा। इसीलिए विचार करो। संगी पंचेंद्री जीव, मन सहित वाला जीव अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है। सम्यक दर्शन जैसे रत्नात्रय अपनी पर्याय में प्रकट कर सकता है। तो कहते प्रभु का, क्या कहा? प्रभु। प्रभु क्यों कहा? क्योंकि सभी आत्माएं प्रभु ही हैं। कोई दीनहीन नहीं है। सभी आत्माएं है ना। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्र, चार गति 84 लाख के जितने भी जीव हैं, सब स्वभाव से प्रभु हैं। क्या है? अगर स्वभाव से प्रभु ना होते तो आज अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी नहीं होते। ध्यान रखना। जिनकी अपन माला जपते हैं ना, हम्म, जिनकी अपन पूजा करते हैं ना, अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो आज अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में परमात्मा नहीं होते। अब वे पर्याय में परमात्मा कैसे हुए? अब तुम इसमें तिकड़म लगाइए। दुनिया भर की तो तिकड़म तुम लगाते ही हो कि पैसा कैसे कमाना चाहिए। फिर क्या बेटे? इसमें तो लगाते हो मन वचन का है, सब लगाते तिकड़म। अपनी श्रद्धा भी लगाती हो, अपने ज्ञान भी लगाते हो, अपना अपना आचरण भी लगा रहे हो आप। समझे? लेकिन तुम्हारे वर्तमान उपयोग को बाहर लगाने से कमाई नहीं होती है। पूर्व में जो हमने आपने किया था उसके अनुसार बाहर में अनुकूलताएं प्राप्त होती है। ये मत समझना भाई चतुराई से पैसा आता है। जो भी कुछ अनुकूलताएं मिलती हैं आपके पूर्व के पुण्य के उदय से मिलती हैं। और जो तुम पाप कर रहे हो ना, अपने मन वचन काया पर में लगा रहे हो, वो तो पाप का धंधा है। उसकी लॉटरी तो अगले भाव में खुलेगी। समझ में आया? तो कहते हैं कि प्रभु, क्या शब्द लिया? प्रभु। क्योंकि सभी आत्माएं स्वभाव से ही प्रभु हैं। अप्पा सुपरमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। देखो जिनवाणी माता कितनी बढ़िया बात करती है अपने से को। अरे तुम तो परमात्मा हो भाई, तुम तो प्रभु हो। तो ऐसा सुन के
हमारे अंदर में प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो त्यागी महाराज जी। अरे कोई आपसे आपकी तारीफ करे तो कैसा हमारा मन डोलायमान हो जाता है भाई। मोहियों की बात में डोलायमान होता है। वो तुम्हारे शरीर की तारीफ कर दे तो तुम्हारा मन डोलायमान। तुम्हारी क्रियाओं की, शरीर की क्रिया करी के, शरीर की क्रिया की तारीफ कर दे तो खुश। समझ में आया भैया? ये तुम्हारी चीज नहीं है भगवान। अरे शरीर ही तुम नहीं है तो शरीर की क्रियाएं तुम्हारी कैसे हो सकती हैं? यह जनवाणी माता में प्रभु कह के पुकारती है तो हमारा मन प्रफुल्लित क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम आत्मा को जानते नहीं। क्या पारसमणि दिखा है ना? पद्मनंदी, उसमें पद्मनंदी पंचमी शिलिकाएं में है। कह रहे जिसने अपने आत्मा की बातें प्रफुल्ल प्रसन्न प्रसन्न चित्त से सुनी है, क्या कहा? सुनी है। वो चीज भी निकट भग गई है। वो आत्मा का अनुभव हो जाए तो फिर क्या कहना भगवान। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी बड़ी करुणा के साथ में कहते हैं प्रभु तुम तो प्रभु हो। तुम अपने आप को संयोग से मत देखो। तुम अपने आप को संयोगी भाव से मत देखो। तुम तो बने बनाए प्रभु हो भगवान। समझ में आया? बनना नहीं है, बने बनाए प्रभु हो। जो बने बनाए प्रभु को स्वीकार करता है उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। समझ में आया? अज्ञानी स्वीकार नहीं करता है। अज्ञानी को अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए पामर पामर जैसा जिंदगी जीता, मर मर रहा है। जी कह रहा मर रहा है, हर समय भाव मरण कर रहा है। कहते हैं प्रभु प्रभु शब्द लिया, तो तेरे घर में निर्विकल्प रीति से प्रवेश बिना छुटकारा नहीं। क्या कहा भैया? तेरे घर में, मेरा घर कौन सा? ये घर नहीं, चैतन्य घर। चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न पाए मन में मधुबन में, होली खेले मुन राज शिखर वन में मधुबन में। कौन से घर की बात चल रही है? तेरे घर है, यानी मेरे घर में। मेरा घर चैतन्य घर है। कौन सा घर है? समझ में आया? परमानेंट है। ये घर तो तुम्हारे का हम कोई काम के नहीं है। ये माटी धुल के इनका अहंकार मत करना कि मैंने बढ़िया मकान बना लिया है। अरे वे पुद्गल परमाणु सब इकट्ठे हो गए मकान में हो गए भगवान। तुम तो उसके जानने वाले थे व्यवहार से। परमार्थ से तो आत्मा आत्मा को ही जानता रहता है भगवान। करने की मैंने बनाया। भारत में तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम कौन हो? हैं? जनवाणी माता कहती है तेरा घर यानी चेतने सा घर। तू चैतन्य घर का है। कैसा है? तेरे घर में निर्विकल्प रीति से प्रवेश बिना छुटकारा नहीं है। जब तक उपयोग अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होता है तब तक ये कल्पना ना कर लेना कि मेरा जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। जिन जिन का भी कल्याण हुआ है, जो जो आत्माएं पर्याय में परमात्मा हुए हैं, उन सब ने अपने उपयोग को अपने चेतन घर में लीन किया है। क्या? जब तक हमारी पर्याय में वैर मुक्ता रहेगी, चाहे वह वैर मुक्ता गुण भेद के रूप में भी क्यों ना हो। यहाँ तो लिया ना, तो बाहर है गुण भेद का विकल्प चल रहा है। ये ये शुभ भाव है। ये क्या है? अपने आत्मा के गुणों का भेद से जो विचार किया जा रहा है वह शुभ भाव है, वह राग है, वह बंध का कारण है, वह संसार। समझ में आया भैया? अपने घर में रहिए। अपने घर में किसको आराम नहीं मिलता बोलो? दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
समझ में आया भैया? पर आप शांति से वहां लेट नहीं सकते हो। और अपना घर भले ही झोपड़ी क्यों नहीं है, देखिए आपको नींद कहाँ पर अच्छी आई। अपने घर को देख के त्यागी महाराज कह रहे हैं, अपने घर को देखो बाबूरे, जहाँ सुख का खजाना, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबूरे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्या आज तक तूने अपने अपने घर की खबर नहीं? माँ जनवाणी माता पितराई संत कहते हैं, तेरा घर तो चैतन्य घर है भगवान, और आनंद से भरा हुआ है। एक बार तू अपने घर की परिचय तो कर। है क्या? पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमाए, और हम कबहू ना अपने घर आए भगवान। अनंत काल निकल गया, ऐसे ही निकल गया, जन्म मरण करते 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 ऐसे लुढ़कते हुए आए हो। आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे तो लुढ़कते हुए चले जाओ। जैसे बाढ़ नहीं आती, बाढ़ बाढ़ आती है ना। जब मैं गया था ना, पदमपुरा गए थे हम, बहुत छोटे की बात है, 1988 की बात है। पदमपुरा गए थे, जिस रास्ते से गए थे, कारखाना मिला था मेरे को, बहुत बढ़िया कारखाना बना था। लौटते में एक ईंट ना मिली उस कारखाने की। ऐसी भयंकर बाढ़ आई थी, 1988 की बात है। समझ में आया? सब जगह पानी 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 हो रहा था। उस समय हम यात्रा से आए थे, जेब में पैसे भी नहीं थे, क्योंकि लौट के तो अब जाके जयपुर से भिंडी जाना था ना मेरे को। संजय भैया, हम लगे बस दर्शन करके अपन जो है भिंडे पहुंच जाएंगे। अकेले ही थे, फंस गए उस बाढ़ में जाके। 4-5 दिन हो गए। अब क्या करें? कोई पहले मोबाइल मोबाइल का इतना ज्यादा चलन भी नहीं था, और अपन रखती भी नहीं थी, चलन होगा भी तो अपन रखते नहीं थे। इतना चलन नहीं था, जो भी हो गया है। अब क्या करें? इतना चलन नहीं था, आ तो गया था, आ गया होगा। राशि में नहीं आया था ना, नहीं आया था। हम तो टेली हम हाँ, समझ में आया भैया? तो फंस गए। जेब में पैसा नहीं, जेब में पैसा नहीं। अब क्या करें? और बाहर का कुछ खाना भी नहीं है, बाहर का कुछ खाते भी नहीं थे। अभी क्या करें? अब पानी भी बोरिंग का पीने वाले। अब क्या करें? सारी नल लाइन आनी सब कट हो गई। अब जितने भी 2-3 3 4 दिन रुकना पड़ा मेरे को, तो ऊपर का बारिश का पानी पीता था, थाली रख के पानी इकट्ठा करके पीते थे। हैं? पैसा नहीं था तो दूध भी क्या, दूध का रेट भी बहुत हाई फाई हो गया था उस समय वहां पर। हम्म, अब जैसे कैसे भैया एक आध गाड़ियां वहां से पास करी 3 4 दिन के बाद, वह पानी पानी हो रहा था। उस बस में जो है, जैसे कि भीड़ सब निकलने के लिए आतुर हो रहे थे वहां से, तो जैसे कैसे मैं भी उस बस में बैठ गया। है, कुछ समय तो बहुत काफी समय तक दूर दूर भी पैदल चले, सारी रोड कट गई थी वहां पर। तो देखा हमने यार, जो देखा था रास्ते में बढ़िया सा वो बना हुआ था कारखाना, एक ईंट नहीं मिली। समझ गए नहीं आप? सब स्वाह हो गया भाई साहब। अभी क्या करें? घर में समाचार देना, तो एक दोस्त मिल गया था रास्ते में, तो उसके कोई रिलेशन में, टेलीग्राम करने में, फोन में एक्सचेंज में उसके रिलेशन कोई पहचान वाले थे। तो वो मेरे को लेके गया, और उसने जो है कि भाई टेलीग्राम हमने घर पे भेजा कि हम बाढ़ में फंस गए, जयपुर आ गए हैं। अच्छा, समझ में आया? तब समाचार दिया भिंड में, 88 की बात। टेलीग्राम टेलीग्राम कर गया था, टेलीग्राम, और सब लाइन सब कट हो गई।
फोन की लाइन कट होगी, सब बात खत्म हो गई, ऐसी बाढ़ आई। ऐसा जयपुर में कैसे पानी भर गया कि लोगों की दुकान में गए, गल्ले अल्ले सब सड़ सड़ा गए। आपको बताऊं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे बाढ़ आती है ना, उस समय हम जो पदमपुरा में थे, तो पदमपुरा में अब देखे सबसे ऊंची जगह कौन सी है, ये अपन भी बह जाए भाई। तो मंदिर की टोप थी, ऊपर चढ़ गए 3-4 मंजिल ऊपर जाके, और वहां देखा हमने कि लोगों की खाट जा रही है, जानवर जा रहे हैं ऐसे बहते हुए, पीला पीला पानी, बिल्कुल गंदा पीला पीला पानी, ऐसी बाढ़ बहती हुई जा रही। पता नहीं कि यहाँ तक भी आ जाए, ऐसी स्थिति भयानक बन गई थी वहां पर। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये आत्मा अगर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करेगा, तो ऐसा कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं पड़ेगा। समझ गया। एक इसको स्थायी टिकाई अगर कोई वस्तु है आत्मा के लिए, तो अपना आत्मा ही है। वो स्थायी है, टिकाऊ है। समझ गए। ऐसा अपना घर है, टिकाऊ, स्थायी, निर्विकल्प, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप, कभी चलायमान होता ही नहीं है। अब ऐसी चीज को पकड़ो ना, है, जो बाढ़ आ रही हो, आपको कोई चीज मिल जाए थोड़ा सहारे के लिए, तो कैसा लगता है बोलो। अरे वो टेम्परेरी सहारा भी आपको ऐसा लगता है, अरे यहाँ तो तुम्हारे पास तो स्थायी सहारा है भाई। आप उसका सहारा लीजिए। है ना, आत्मा के पास सहारा लेने वाली उसकी पर्याय है ना। तो कहते हैं, तेरे घर में निर्विकल्प रीति से प्रवेश बिना, निर्विकल्प प्रतीति यानी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा जब तक नहीं हो जाए, विकल्प जो है वे सब संसार के कारण है। चाहे कैसा भी विकल्प हो, सारे विकल्पों को ध्वस्त करना है, पर घबराना नहीं। सारे विकल्प अपने आत्मा के आश्रय से ध्वस्त होते हैं। क्या, चाहे वे कसाय रूपी विकल्प हो, और चाहे वो विचारात्मक विकल्प हो, सारे विकल्प का ध्वस्त बना निस्वभाव साधन के द्वारा, के द्वारा किसी का कल्याण नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब तक तू निर्विकल्प रूप रीति से प्रवेश बिना छुटकारा नहीं है। तुम सोच रहे कि भाई साहब, देखो ना अपने सामने तो अपन तो खूब वर्तमान युग पढ़ते हैं। हमारे भावलिंगी संत मुनिराज, पांडव, 5 पांडव मुनि अवस्था में भावलिंगी थे, बैठे हुए थे, ध्यानस्थ में बैठे हुए थे। कौरव ने जो है कैसे में उनके ऊपर उत्सर्ग किया, चलते हुए आभूषणों को पहनाया। 3 की तो मुक्ति हो गई, और 2 की। जब भावलिंगी संत मुनिराजों की स्थिति है भगवान, समझ में आया, उनको भी उतना रहना पड़ेगा 2 को जाके, सर्वा सिद्धि में गए तो, है ना। कुछ उनको और कोई विकल्प नहीं आया था उस समय, केवल अपने साधरणी के प्रति ही तो विकल्प आया था ना। विकल्प कहो, उनकी भक्ति कहो, है। इतने में तो वो कहाँ चले गए, सर्वा सिद्धि 33 सागर के लिए चले गए। हम्म, संजय भैया। तो यहाँ ये कहते हैं अगर छुटकारा प्राप्त हो तो भाई साहब निर्विकल्प रीति से अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते 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 लूटते, आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को, एक बस त्रिपट, त्रिपट यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, त्रिपट यानी एकाग्र, अपने ज्ञान का प्रवर्तन उस पॉइंट पर करना है। किस पर करना है, निशाना लगाते हो ना। केवल एक को मुख कर दो। ऐसे ही अपनी श्रद्धा की पर्याय को, अपने ज्ञान की पर्याय को, अपनी चारित्र्य की पर्याय को एक केंद्रित करना। किस पर करना, त्रिपट में, संस्कृत शब्द है त्रिपट, स्थिर करना। उसके किए बिना कोई भी जीव 4 गति 84 लाख योनियों में से छुटकारा नहीं पा सकता है।
कि ये काम काम क्यों नहीं लगता है? भैया, बड़ों को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं, छोटों को पढ़ाई से फुर्सत नहीं, भाइयों को खाना बनाने से फुर्सत नहीं। वे सारे काम देखते हैं, पर ये काम क्यों नहीं दिखता भगवान? अपनी आत्मा में स्थिर होना, अपने आत्मा में आनंद लूटना, अरे यही काम था तुम्हारा। ये बात यहाँ लिखी है, इसके बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। कितनी भी भगवान की पूजा भक्ति हम सब आप करते हैं, वो सब स्वभाव है, वो कोई संसार से छूटने का उपाय नहीं है। संसार से छूटने का उपाय तो ये है कि निर्विकल्प रूप से अपने चेतन भगवान आत्मा के पास में रहना। समझ में आया? जैसे अशुभ भाव से 4 कोटि 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं मिलता है, वैसे ही शुभ भाव में कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें 4 कोटि 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त कराए। केवल एक ही विधि है, एक ही उपाय है। क्या? बस अपने आत्मा का आनंद लूटते रहो, बस। इतनी बढ़िया बात है, और क्या लोगे भगवान? हैं? माँ जनवाणी माता में कितनी अच्छी बात बता रही है। जिसके लिए तुम अनादि काल से भटक रहे थे, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख के लिए भटक रहे थे, माँ जनवाणी माता ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया कि सुख तो भगवान आत्मा में भरा हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम बस उसी को निहारते रहो, तुम उसी में ही कैसे मस्त रहो। क्या? मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंगों में ऐसा तू रंगे जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। बताइए। तो कहते तेरे घर में, यानी चेतन मेरा घर है, निर्विकल्प, यानी वीतराग। निर्विकल्प का मतलब क्या है? विकल्प रहे, वीतराग आनंद दशा। समझ गए आप? विकल्प रहे, रीति से प्रवेश बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। समझ लिया? काम ये करना पड़ेगा संजय भैया, ये दिखाने का नाम धर्म नहीं है। और दिखा के तुम्हें मिलने वाला क्या है? मोही तुम्हें क्या दे सकते हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बहुत बड़े धर्मात्मा है, तो इससे तुम्हारा क्या होगा? जनवाणी तुम्हें धर्मात्मा कहे वो अच्छी बात है, कि मोही जी तुम्हें धर्मात्मा कहे वो अच्छी बात है? बोलो। है? समझ में आया? मोहियों के चक्कर में ना फंसना, उनकी बातों में ना आना। माँ जनवाणी माता कहती है, जब तक तुम अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद नहीं लूटते रहोगे, लूटते लूटते आनंद लूटते लूटते परमात्मा होते हैं, रोते रोते नहीं। मैं रोना धोना तो सिर्फ संसार में हुआ करता है, मोक्ष मार्ग में तुम आनंद ही आनंद मिलता है भगवान। तुम जितना लूटना चाहो उतना लूटो। तो कहते छुटकारा नहीं मिल सकता है जब तक पर्याय अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होती है। तब तक आप ये समझना कि हमारा संसार चक्र चालू है। अब इसे कौन पहचाने? क्यों सा अपन पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं? अब ये भी आप ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हो। एक आप ही तो समझदार हो दुनिया में, बाकी तो 5 बेवकूफ हैं। भगवान ने कहा समझदार केवल एक चेतन भगवान आत्मा है। उद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। वे ज्ञान से रहते हैं। समझ में आया? तुम ही एक जानने वाले हो, और तुम ही ऐसी बात करो कि हमें अपने परिणामों को तो खबर नहीं पड़ती है। पारसमणि, ऐसा है क्या? है? बोलो। तुम्हें तो कहते हैं नहीं, हर जीव अपने परिणामों को पहचान सकता है। अभी हमारे परिणामों में क्या चल रहा है,
ज्ञानी को पूरा खबर रहता है कितनी हमारी पर्याय अभी अंतर्मुख है, कितनी बहिर्मुख है। समझ में आया? ये उसका ज्ञान, द्रव पर्याय का ज्ञान को प्रमाण सच्चा ज्ञान कहते हैं। समझ में आए? तो कहते हैं कि जब ही छुटकारा मिल सकता है जब आप बस ये काम करिए, निर्विकल्प हो गए। इसमें क्या नुकसान है आपका? नुकसान तो गैर मुक्ताई में है। इसीलिए ज्ञानी की पर्याय में जब तक आत्मा के भेद संबंधी गुण संबंधी जो शुभ भाव चलते हैं उनकी भी वो कीमत नहीं करता है, बल्कि वे शुभ भाव भगवान की पूजा भक्ति से भी बढ़िया है। वे क्या कह रहे हैं? ज्ञानी की पर्याय में जो अपने आत्मा के संबंध में जो विचार चल रहे हैं, जो विकल्प चल रहे हैं, वो भगवान के अष्ट द्रव्य से पूजा करने से भी बड़ा उसमें शुभ भाव चलता है। वो उसकी भी कीमत नहीं करता है। अशुभ भाव की तो बात है, क्या करना भगवान है यहाँ पर। समझ में आया भैया? कहते हैं कि छुटकारा नहीं है, इतना इतना तैयार खड़ा होना पड़ेगा। अभी श्रद्धा और ज्ञान से तो खड़े हुए होंगे। अपने घर में श्रद्धा ज्ञान से तो बैठ जाओ संजय भैया, है और वहां बैठे रहते पक्का। कोई कहे भाई साहब यहाँ से निकलिए, कैसे निकलिए, ये हमारी रजिस्ट्री है। समझ में आया? वहां आपका ज्ञान बराबर काम करता है, वहां आपकी श्रद्धा भी काम कर रही है। और यहाँ पर अपने आत्मा के साथ श्रद्धा ज्ञान के साथ बैठिए। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा और ज्ञान लाइए। चारित्र संबंधी है उसकी चिंता मत करो, क्या वो भी तुम्हारा हो जाएगा। पहले श्रद्धा ज्ञान से तो बैठना सीखो। सब धीरे धीरे होता है ना। आप बीज डालते हो, क्या पेड़ एकदम हो जाता है क्या? पहले आप श्रद्धा ज्ञानी तो आपके साथ रहती है। किसी किसी जो है आम के बीज में से आम का पेड़ निकलेगा। ऐसा ज्ञान श्रद्धा रहता है कि नहीं रहता है? क्या पेड़ एकदम आपने डाल दिया कि एकदम पेड़ हो गया क्या? कितना विश्वास होता है। फिर आप बाकी सेवा भी करते हो तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, आम के फल भी लग जाते हैं। ऐसे ही पहले अपने आत्मा के साथ में श्रद्धा और ज्ञान के साथ में बैठिए। मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? फिर चारित्र संबंधी फिर वो सींचता रहता है। क्या करता रहता है? फिर अपने आत्मा को भेद के द्वारा विचार करता रहता है, जानता है ये अभी चलेंगे चलेंगे चलेंगे, और उन्हें अच्छा नहीं मानता है। समझ में आया? तो कहते हैं ऐसे भेद विचारना, यह भी बाहर निकलना है। आप अपने परिणामों पे विचार करिए कि आपके परिणाम कितने अशुभ में जाते हैं, कितने शुभ में जा रहे हैं, और कितना हमारी आत्मा की पर्याय में धर्म हो रहा है। इसका ज्ञान आप हम सब कर सकते हैं। अपने से जो है अज्ञान दिशा ना लाना उसमें। आप अगर रोग छुपाओगे तो वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए परिणामों को पहचान कर जितनी शक्ति है अपने आत्मा के साथ रहने में लगाइए। यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, कवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण